से आए हुए अतिथिगणों को तथा सभी पंडाल में उपस्थित मूल निवासी भाई बहनों का इस तीसरे राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर मैं संगठन की ओर से आप सभी लोगों का इस धरती पर डी.के. खापड़े मेमोरियल ट्रस्ट की धरती पर मूल निवासी बहुजनों के इंस्पायरेशन का केंद्र जो बनने जा रहा है, इस धरती पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, 1973 में कुछ चंद लोगों ने हमारे पूना शहर में शुरू की थी। उन्होंने जो उस समय अपनी फोरसाइटेड विजन रखा था, हमारे महापुरुषों के आंदोलन को, हमारे व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य को हासिल करने का, हमारे महापुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे कुछ सरकारी कर्मचारियों ने मिलकर वामसेवक संगठन की नींव रखी थी। आज वह कारवां उन्होंने जो सोच रखी थी वो धीरे आगे बढ़ के 15 और 85 का मूल निवासी वर्सेस आर्य ब्राह्मण रखा था। उस समय हमारे ही लोग इन लार्ज जो है 50% का जो मूल निवासी समाज है देश का, उन्हीं लोगों को भरोसा नहीं था। वही लोग हमारे ऊपर मतलब ये कमेंट करते थे कि ये 15 और 85 का क्या कंसेप्ट लेके आया है। लेकिन पिछले 40 साल में संगठन ने, हमारे संगठन के डेडिकेटेड समर्पित कार्यकर्ताओं ने हमारे पुरुषों द्वारा जो कारवां को जिस स्तर पे ले आए थे, उसको आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया था, वो बढ़ के आज 40 साल पे पड़ाव पे हम यहाँ पहुँचे हैं। 40 साल जो होता है आदमी का एक युवा वर्ष होता है, एक युवा पीक स्तर पे युवा होता है, और वो युवा काल में, भरपूर युवा काल में आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। जिस तरह से मनुष्य के जीवन में, सामाजिक जीवन में आपने देखा, हम अपनी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को, घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसमें निभाते हुए अब जब हम 40-45 साल की उम्र में पहुंचते हैं, फिर हम अपने लिए कुछ साधन संसाधन इकट्ठा शुरू करते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा, हम आज 40 साल की उम्र में हमने अपना एक ये संस्थान, हमने एक अपनी जगह पहली बार हमने यहाँ स्थापित किया है। इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं और सभी लोगों को बधाई, क्योंकि जिस तरह से हम व्यक्तिगत जीवन में अपना मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, वो प्रोसेस आज हम शुरू कर पाए हैं। बाबा साहब की इच्छा थी, उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, उन्होंने प्रयास भी किया था कि इस तरह का एक अपना संस्थान बने, एक ही न बने, हर शहर में हमारे संस्थान बने, ताकि आंदोलन को हम आगे बढ़ा सकें। तो उसी को हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं द्वारा सत्य घोषित करते हुए आज हम ये अपनी जमीन पर कर रहे हैं। अन्यथा पूरे देश में जब भी हमें अपने कार्यक्रम लगाने पड़ते हैं, दूसरे के यहाँ जाना पड़ता है। अब हम इस बात के लिए एक पड़ाव पे हम यहाँ पहुंचे हैं। साथियों, हमारे 40 साल के जीवन में बहुत सारे, जिस तरह से व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं हुई, उतार चढ़ाव होते रहे, लेकिन ये कारवां आपके समर्पित ताकत से, आपके कमिटमेंट से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। हम अपने जो आने वाले समय में जो कार्यक्रम जो करने वाले हैं, यहाँ पहुंच के जैसे एक जगह हम आप प्रतिस्थापित करते हैं, एक जगह अपने स्थापना कर लेते हैं, उसके बाद उसको सारी चीजों को जोड़ते हैं, आगे को बढ़ाते हैं। इसलिए हम ये जो परिपाटी शुरू की है हमने, यहाँ हमारी ये संगठन का ये स्थान हो गया है, इसमें मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से, जिसमें वामसेवक के समर्पित कार्यकर्ताओं ने काफी हद तक उसमें अपना खून पसीना लगाया, मेहनत की है। इसी तरह से केंद्रीय कार्यालय में भी हमने, दिल्ली में हमारे पास कहीं पर बैठने की कोई जगह नहीं होती थी, आज इसके धर्मशाला में, कल उसके धर्मशाला में ऐसे हम घुमा करते थे, वहां भी हमने अपना एक कार्यालय, छोटा या बड़ा जो भी है हमारे पास आज की डेट में, उस तरह के कार्यक्रम किया है। तो हम ये निर्माण के कार्यक्रम में आज की डेट में इस तरह से इस पड़ाव पर सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में बहुत सारे शहरों में, देश की राजधानियों में और छोटे शहरों में भी हम इस तरह से अपना नेटवर्क बढ़ा करके
वहाँ अपनी जगह बनाने का कार्यक्रम करेंगे। यह हमारा प्रोजेक्टेड है, हमारे कार्यकर्ताओं का कमिटमेंट है। और दूसरे एरिया में जो हम लोग सोच रहे हैं इसका आगे के लिए फोरसाइटेड, वो हम लोगों का पत्र पत्रिकार का, आपको मालूम है पूरे देश में ब्राह्मण बनिया मीडिया कहते हैं हम उसको, ब्राह्मणों का बुद्धि और बनियों का पैसा लगा हुआ है। और हमारी कोई भी कार्यक्रम होता है किसी का नोटिस नहीं लेते हैं, इसलिए हमें मीडिया के क्षेत्र में उसको बढ़ाने की आवश्यकता है और हम उस लाइन पे ऑलरेडी सोच रहे हैं। विस्तार पूर्वक आने वाले हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे उसके बारे में। तीसरा जो काम हमने शुरू किया है, जैसे हमने 40 साल की यात्रा शुरू की, हम लोगों के पास कोई अनुभव नहीं था मूल निवासी बहुजन समाज के पास किसी भी काम करने के लिए, संगठन चलाने के लिए कैसे चलाया जाता है, क्योंकि थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग मिलकर ये काम कारवां शुरू किया था। उन लोगों को जितना अनुभव था वो किया, तो हम उस रास्ते में चलते चलते कई बार फिर हम दुर्घटना के शिकार हुए क्योंकि अनुभव नहीं था। फिर हम उठे, फिर हम उसको आगे ले गए। तो ये फिर बाद में हमने देखा ये बार बार हम लोगों के साथ एक्सीडेंट क्यों होता है। हम लोग जो है शक्ति निर्माण करते हैं, फिर शक्ति का थोड़ा ह्रास होता है, फिर आगे चलते हैं, फिर होता है। हमने इस चीज को एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद ये पाया कि हमने आज तक के जो भी आंदोलन चले, हमने व्यक्तियों को प्रोजेक्ट किया, संस्थान को प्रोजेक्ट नहीं किया। तो हम लोग दूसरी जो लाइन पे हम लोग काम कर रहे हैं, लॉन्ग रनिंग में उसको बढ़ाने की है, उस लाइन में हम लोगों ने संस्थान को बामसेव एज एन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशनलाइज करने का कार्यक्रम शुरू किया है। उसमें कुछ हद तक हमारे कार्यकर्ता सब जानते हैं, काफी हद तक उसमें सफल हैं और आगे उसकी प्रक्रिया जारी रहेगी, ताकि इंस्टीट्यूट सामने रहेगा। जैसे आपने देखा बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, वो इंस्टीट्यूट का नाम है, उसमें कौन प्रिंसिपल बना है, कौन लड़के वहां से पढ़े, इसका कोई महत्व नहीं है। जब वहां से इंस्टीट्यूट से लोग निकल के आते हैं तो दुनिया में नाम कमाते हैं, वो बहुत बड़ा अपना छाप छोड़ जाते हैं। तो इंस्टीट्यूट आगे होना चाहिए, इंस्टीट्यूट का नाम होगा तो लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इसमें फिर एक्सीडेंट होने की, जो हम बार बार गिरते हैं और उठते हैं, उसकी संभावना काफी कम हो जाएगी, करीब करीब मतलब मिनिमाइज हो जाएगी वो। तो उस दिशा में साथियों हम लोगों ने आज की डेट में उस दिशा में काफी हद तक इस काम को बढ़ाया है और मीडिया के क्षेत्र में बढ़ाया है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के क्षेत्र में बढ़ाया है और अपनी ये जो संगठन की जो अपने एसेट हैं, जगह है, जहाँ से हम कार्यक्रमों को चलाएंगे, इस 3 लाइन पे हम लोग आज की डेट में काम कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जो आंदोलन की रखी थी, नींव रखी थी, जो आगे सोच बनाया था, उसी के कड़ी में ये 3 सोच में हम लोग आगे चल रहे हैं। आने वाले समय में आप लोगों से साथ सहयोग से सारे हमारे वेल विशर्स के और हमारे एक्सपर्ट लोग जितने हैं, हमारे जो भी लीडिंग लोग हैं, नामी लोग हैं, उनके साथ सहयोग से हम इस आंदोलन को काफी तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। इसी उम्मीद और अपेक्षा के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना ये इंट्रोडक्टरी स्पीच यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी।